विधायिका और आपके कोटे से डॉक्टर का प्रोफेसर है, इनका बड़ी बहन शिखा जी, आपके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विकास महिला जी, ललित तनवाल जी, सारिका चौधरी जी, डॉक्टर वीरेंद्र पूनिया जी, जो कोविड के समय में जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त मोर्चा संभाला था, डॉक्टर सुरेश कुलवाल जी, अभिमन्यु भदौरिया जी, सुनीता बिश्नोई जी, लोकेश मान जी, डॉक्टर संदीप सैनी जी, यहाँ सभी उपस्थित चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्षगण, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और सभी साथियों, सर्वप्रथम डॉक्टर्स डे की बधाई, शुभकामनाएं। आप सब नए नियुक्त पदाधिकारियों को भी बधाई और शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोटासरा जी को और महिला साहब कि जिन्होंने चिकित्सा प्रकोष्ठ की जो कार्यकारिणी की शुरुआत की, एक प्रकोष्ठ जो है वो नया सर्जित किया और बहुत ही एक्टिव लोगों को इसके अंदर मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले कांग्रेस राज के अंदर मेडिकल के अंदर जो काम हुए, मेडिकल की जो योजनाएं आई, मेडिकल कॉलेज बनाने से लेकर जिला हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर की बात करें या डॉक्टर्स की सैलरी की बात करें या नर्सिंग स्टाफ के पदों की बात करें, उनकी भर्ती की बात करें या राइट टू हेल्थ, चिरंजीवी बीमा योजना, आरजीएचएस की बात करें, तो आपको नजर आएगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जहां 90% लोगों का बीमा का कवरेज मिला चिरंजीवी योजना के अंदर। आज क्या हालत इन योजनाएं की होगी वो सब आप लोगों को पता है। चिकित्सा प्रकोष्ठ की एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी दो तरह की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो हमारी जो मेडिकल के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, मेडिकल सेवा जो दे रहे हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या परिस्थितियां, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनका साथ देने की बात है। हम उनको जोड़ेंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, बताएंगे, तो निश्चित तौर पर वो लोग हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि काम करवाने की तो एक अलग बात है, हम कहीं भी हमारे मेंबर बनो, ये करो, वो करो, जब तो ऐसे आदमी नहीं जुड़ेगा। आदमी जब जुड़ेगा जब हम उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके लिए हम आवाज उठाएं। किसी के साथ भी कोई दिक्कत आती है, उसके साथ हमारा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जाके खड़ा हो, तो ये नजर आएगा कि हाँ भाई इनके लोग मदद कर रहे हैं। दूसरा, जो आम पब्लिक है उसके अंदर भी हम लोग जाएं, उनको हमारी योजनाएं, हमारा काम वो बताएं, तो निश्चित तौर पर वो लोग हमसे जुड़ेंगे। आज जो हालात जो है देश में, वो तो देखो किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। एक विचारधारा आज आप देख ही रहे हैं, शासन के अंदर है। जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी बहुत मेहनत करने के बाद में आपको डिग्री मिलती है और आमजन से सीधा आप लोग जुड़े हुए हैं। रोजाना जो है डॉक्टर्स के पास जो लाइनें टूटती नहीं है पेशेंटों की, इतनी भारी जो लोगों का आना जाना आप लोगों के साथ बना रहता है। तो ऐसे समय में जो एक्चुअल स्थिति है, हमें मौका लगे तो हम जरूर उनसे बात करें, क्या परिस्थिति क्या बन रही है और कौन सी पार्टी जो स्वार्थ के लिए काम कर रही है और कौन सी पार्टी इस देश के लिए काम कर रही है। हमने काम किया है, काम करके दिखाया है। आज जो लोग सत्ता के अंदर आ गए, वो 2025 की बात नहीं करेंगे, वो या तो बात कर रहे हैं 75 की, या बात करेंगे 47 की, या बात करेंगे 2047 की।
आज के वर्तमान की बात नहीं करेंगे, इस बात को भी समझने की जरूरत है। कोविड जैसी महामारी राजस्थान के अंदर तो क्या पूरे देश और दुनिया के अंदर आई, लेकिन राजस्थान का जो मैनेजमेंट था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी लोग याद करते हैं राजस्थान का जो नो मास्क नो एंट्री जैसे जो स्लोगन बने, जो पूरे देश और दुनिया के अंदर चले, और उसके अंदर जो सरकार की तरफ से काम हुआ, ऐसा काम भी कभी नहीं हुआ कहीं भी पूरे देश के अंदर। सब लोगों ने हमारी सरकार की तारीफ की। मैं इस अवसर पर उन सभी डॉक्टर्स को और नर्सिंग कर्मियों को, सफाई कर्मियों को जो मेडिकल की सेवा करते हुए शहीद हो गए, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। उनको भी मैं जरूर आज याद करना चाहूंगा कि ऐसी महामारी के समय में जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, लोग पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए, उसको पूछने भी नहीं आए, डेथ हो गई तो डेड बॉडी लेने नहीं आए। ऐसे समय में डॉक्टर्स थे जो अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर उन पेशेंटों की सेवा कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे। सबसे बड़ा रिस्क डॉक्टर्स के सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहा गया है कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप है, वो रूप आप लोगों ने कोरोना के अंदर दिखाया और जनता की सेवा की। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही कहना चाहूंगा कि आज डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है। हम सब लोग इस मेडिकल के क्षेत्र के अंदर जिन लोगों ने अभूतपूर्व योगदान दिया, हम आज राय साहब को याद कर रहे हैं। उनका जन्म दिवस, उनकी पुण्यतिथि एक ही दिन है, भारत रत्न है, ऐतिहासिक उन लोगों ने काम किया। आज उनको याद करते हुए उनके जो जीवन का जो चरित्र है उसको अपने जीवन में उतारते हुए उन्होंने किस प्रकार से सेवा के साथ, क्योंकि ये इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती, कोविड भी नहीं। अब भी आप देखोगे तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं घर वाले नहीं संभाल सकते, उसको डॉक्टर्स ही संभाल सकते हैं। वो सेवा भी आप लोग कर रहे हैं, उस सेवा को नमन है, उस सेवा को सलाम है। आप सब आज यहाँ पे पधारे, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप किसी भी आम पब्लिक की भी और मेडिकल से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए आप कहेंगे कोई आवाज विधानसभा के अंदर उठानी है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके साथ खड़ा होने के लिए आप मुझे याद करोगे। टीकाराम जूली आप लोगों के साथ रहेगा। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच से अनुरोध करती हूँ कि हम हमारे डॉक्टर को सम्मानित करें। उससे पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। दिलों में उम्मीद जगा देते हैं, मौत से लड़ना सिखा देते हैं, सफेद कोट पहनकर फरिश्ते बन जाते हैं। ये डॉक्टर हमारी हर दर्द मिटा देते हैं। जहाँ टूटते हैं सांसों के सिलसिले, वहाँ ये खुदा के बाद सबसे पहले मिलते हैं। दवा से ज्यादा दुआ का असर होता है जब कोई डॉक्टर दिल से इलाज करता है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मंच से अनुरोध करती हूँ कि हमारे डॉक्टर को सम्मानित किया जाए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर निष्ठा। डॉक्टर निष्ठा डबल MD MS MD एनेस्थेसिया एंड MS ऑब्स गायने SMS से, और अभी जयपुर ग्रामीण चौमू के अंदर अपनी बेहतरीन सेवाएं लोगों को